नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को संसद के मॉनसून सत्र में एक बड़ा संसदीय घटनाक्रम हुआ। लोकसभा ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि FCRA बिल 2026 को विस्तृत जांच और समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को भेज दिया है। गृह राज्य मंत्री द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव के बाद यह बिल अब दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के पास समीक्षा के लिए गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि FCRA कानून क्या है, 2026 के नए संशोधन बिल में कौन कौन से प्रावधान हैं, यह विवादों में क्यों है और JPC की भूमिका क्या होगी। UPSC और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आइए सबसे पहले इस घटनाक्रम के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। JPC की संरचना। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से स्पीकर द्वारा नामित और 10 सदस्य राज्यसभा से सभापति द्वारा नामित शामिल होंगे। रिपोर्ट की समय सीमा। समिति को अपनी जांच रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 2026 यानी कि विंटर सेशन के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को सौंपनी होगी। संसदीय प्रक्रिया। जब किसी विधेयक पर व्यापक समिति बनानी हो या तकनीकी कानूनी जांच की आवश्यकता हो तो संसद उसे JPC या सेलेक्ट कमेटी को संदर्भित करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए FCRA का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की शुरुआत। यह कानून पहली बार 1976 में इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया था ताकि चुनावी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOs में विदेशी धन और हस्तक्षेप को रोका जा सके। FCRA 2010 में पुराने कानून को बदलकर एक नया FCRA एक्ट 2010 लाया गया, जिसने विदेशी योगदान प्राप्त करने और उसके उपयोग पर कड़े नियम बनाए। गृह मंत्रालय की भूमिका। भारत में विदेशी फंडिंग का नियमन गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। तो आखिर FCRA संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विवाद क्यों हुआ और विपक्ष तथा सिविल सोसाइटी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला, चैप्टर 3A और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। बिल में नया चैप्टर 3A जोड़ा गया है। इसके तहत यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होता है, समय सीमा पर नवीनीकरण नहीं होता या सरेंडर किया जाता है तो उसकी विदेशी संपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास अस्थायी या स्थायी रूप से चली जाएंगी। दूसरा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का डर। विपक्ष और धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे पूर्वोत्तर के चर्च समूह और दक्षिण भारत के NGOs का आरोप है कि डिजिटल पोर्टल में मामूली तकनीकी खराबी या देरी के कारण लाइसेंस रद्द होने और संपत्तियां जब्त होने का खतरा है। तीसरा, अल्पसंख्यक संस्थानों का पक्ष। विपक्षी दलों ने संसद में तर्क दिया कि यह बिल सामाजिक और परोपकारी कार्यों में लगे गैर सरकारी व अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रभावित कर सकता है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और देश में विदेशी धन केवल स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आ सकता है। सरकार का कहना है कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विशेष समुदाय या अल्पसंख्यक संस्था को लक्षित करता हो। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। संक्षेप में कहें तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 अब JPC की समीक्षा के अधीन है, जहां सभी हितधारकों से परामर्श के बाद शीतकालीन सत्र में इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्ययन समूह में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।